हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम सिलेक्ट कमांड के बारे में स्टडी करेंगे। सिलेक्ट कमांड में हम किस तरह से वेयर क्लॉज देते होते हैं, हैविंग, ग्रुप बाय, तो किस तरह से सीक्वेंसिंग होती है, वो सब हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स इन अ डेटाबेस। यानी सेलेक्ट कमांड की हेल्प से ना हम एक या एक से ज्यादा टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? यानी कि रोज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। रोज और कौन से वेरियस कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करना है वो हम कर सकते हैं। मतलब कुछ पर्टिकुलर डेटा फेच करना है तो हम सेलेक्ट कमांड की हेल्प से फेच कर सकते हैं। नाउ इट और अलाउ फिल्टरिंग करना, मतलब बहुत बड़ी टेबल है उसमें से कुछ पर्टिकुलर डेटा को फिल्टर आउट करना है, ठीक है। उसको sorting ऑर्डर में करना है तो हम sorting कर सकते हैं, ग्रुपिंग करनी है तो ग्रुपिंग कर सकते हैं, कंबाइन करना है डेटा को, टू टेबल्स का या टू से ज्यादा टेबल्स का डेटा कंबाइन करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, राइट? नाउ इसका सिंटेक्स क्या है? सेलेक्ट वेरियस कॉलम, जो भी कॉलम्स हमें फेच करने हैं वो कॉलम्स का नाम दो, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम। अब अगर इतना कर दिया हमने तो क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर जो कॉलम्स है ना वो सारे के सारे फेच हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कॉलम 1 है, जैसे सपोज नेम है, ठीक है, और सपोज एज है, तो पूरा पूरा कॉलम फेच हो जाएगा। अगर हमें चाहिए कि पर्टिकुलर रोज भी फेच हो तो रोज को फेच करने के लिए तो हम फिल्टरिंग कमांड लगाते हैं जिसको बोलते हैं वेयर, ठीक है। इसमें वेयर के बाद हम कंडीशन देते हैं, बेस्ड ऑन दैट कंडीशन हम पर्टिकुलर रो को फेच कर सकते हैं, ठीक है। अब वेयर कंडीशन लगाया, उसके बाद ग्रुप बाय, अगर हमें कुछ ग्रुपिंग करनी है तो हम ग्रुप बाय, मतलब वेयर के बाद हम ग्रुप बाय यूज करते होते हैं। फिर जिस भी कॉलम की ग्रुपिंग करनी है हम उस कॉलम का नाम देंगे ग्रुप बाय के बाद। फिर जो ये ग्रुपिंग के अंदर भी कुछ कंडीशन अप्लाई करनी है तो हम ग्रुप बाय के बाद हैविंग देते होते हैं, ठीक है। ये हैविंग कंडीशन जो आती है ना वो ग्रुप बाय के लिए आती है, राइट, यानी ग्रुपिंग के लिए आती है। नाउ ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय यानी कि किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है, सबसे लास्ट में हम ऑर्डरिंग देते होते हैं, ठीक है, कि हमें जो कॉलम है उसको किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल हम रोल नंबर की ऑर्डरिंग करना चाह रहे हैं या मार्क्स की ऑर्डरिंग करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स जिस स्टूडेंट ने अचीव किया उसका रिपोर्ट सबसे पहले आ जाए, देन उस तरह से मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आते जाएं। तो जो हाईएस्ट मार्क्स लाया है स्टूडेंट उसका रिपोर्ट सबसे पहले आए, ठीक है, और जो लोएस्ट मार्क्स लाया है उसका रिपोर्ट सबसे लास्ट आए। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर बाय कमांड हम क्या करेंगे, ये इस तरह से अचीव कर लेंगे, राइट। नाउ अब अगर हमें सारे कॉलम्स को फेच करना है, यानी पूरी पूरी टेबल ही फेच करनी है, तो कैसे करेंगे? सेलेक्ट के बाद स्टार लिख दो, फ्रॉम एम्प्लॉयज, यानी कि रिट्रीव्स ऑल कॉलम्स एंड रोज फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। इस एम्प्लॉय टेबल से सारे रोज, सारे कॉलम, सब कुछ फेच हो जाएगा, यानी पूरी टेबल फेच हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट, अगर हमें कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए, बहुत बड़ी टेबल है, हमें उसमें से पर्टिकुलर कॉलम्स चाहिए, तो हम इस तरह से लिख देते हैं, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, यानी 3 कॉलम्स हमने फेच कर लिए, किससे? एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है। तो हमने इन 3 कॉलम्स का डेटा हमें मिल जाएगा। नाउ अगर हमें कुछ कंडीशन देनी है, यानी कि डेटा को फिल्टर आउट करना है, यानी कि कॉलम्स तो हमें मिल जाए, उन कॉलम्स में भी हमें कुछ पर्टिकुलर रोज मिले, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। इसमें कैसे लिखेंगे, जैसे सपोज अभी तक हमने क्या किया, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, हमें एम्प्लॉय की ये 3 एट्रीब्यूट्स चाहिए। वेयर कंडीशन क्या दे दी, डिपार्टमेंट जो है ना, ये जो डिपार्टमेंट जो यहाँ पे हमने लिखा है कॉलम, इसमें भी हमने कंडीशन दे दी कि डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी, कि डिपार्टमेंट आईटी होना चाहिए, और जो सैलरी हम फेच कर रहे हैं वो भी ग्रेटर देन 50,000 होनी चाहिए। यानी जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा हमें मिल जाए। यानी कि फॉर एग्जांपल एक डेटा है यहाँ पर, एम्प्लॉय आईडी है, एक नेम है, एक डिपार्टमेंट, और एक यहाँ पे सैलरी हमने यही लिया है ना, सपोज यही है, ठीक है, ये डेटा फेच होके आ गया। अगर मैं 1 2 3 4 बहुत सारे ले लेती हूँ, यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे आई टी, यहाँ पे सपोज ई सी ई, यहाँ पे अगेन आई टी, तो अब मैं यहाँ पे डालती हूँ एक 60,000, एक मैं 40,000, एक में मैंने 50,000 डाल दिया। तो मैं ऐसे रिकॉर्ड का फेच करूंगी जिसमें सैलरी मेरी ग्रेटर देन 50,000 हो, जो ये है, और डिपार्टमेंट की वैल्यू आई टी हो, राइट। तो इस तरह से हम डेटा को निकाल लेंगे। सोर्टिंग रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट्स को सोर्टिंग ऑर्डर में करना है। फॉर एग्जांपल मुझे सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि जिसकी सबसे हाईएस्ट सैलरी है मुझे उस एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है वो सबसे पहले दिख जाए, फिर ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे सारे एम्प्लॉयज के रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपल ऑर्डर बाय लिखो, फिर सैलरी यानी कि एट्रीब्यूट का नाम लिखो, देन असेंडिंग ऑर्डर में लेनी है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ अगर आपको शो नहीं हो रहा तो, ऑर्डर बाय सैलरी यानी कि एट्रीब्यूट का नाम,
और यहाँ पे इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह से लिख दिया मैंने। इट शोज एम्प्लॉयज sorted बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे के सारे एम्प्लॉयज की सैलरी आ जाएगी, यानी जिसकी हाईएस्ट सैलरी है वो सबसे फर्स्ट नंबर, देन सेकंड, थर्ड, इस तरह से जब से जिसकी सबसे लोवेस्ट है वो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर मुझे एलिमिनेट करने हो डुप्लीकेट्स, यानी कि अगर मान लो किसी की, जैसे सपोज डिपार्टमेंट ही है, उसमें वेरियस सबकी बहुत सारों की जो एम्प्लॉयज है, बहुत सारे एम्प्लॉयज है, उनकी आईटी देन एमसी एमई मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर ईसीई, फिर अगेन आईटी, मतलब बहुत सारे इस तरह से रिपीटेड रोज हैं, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में। तो मुझे चाहिए कि मुझे ये चेक करना है कि इस कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैं क्या करूंगी, मुझे इतने सारे रिपीटेड रोज की जरूरत नहीं है ना, मुझे तो इन यूनिक एट्रीब्यूट्स की जरूरत है, यूनिक वैल्यूज की जरूरत है। यूनिक वैल्यू की जरूरत है तो मैं कमांड क्या दूंगी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज। मुझे ये पता लग जाएगा कि जो मेरे एम्प्लॉयज हैं वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट लगाऊंगी, तो यूनिक डिपार्टमेंट्स टेबल में से वो फेच कर लेगा। यानी क्या आ जाएगा रिजल्ट, रिजल्ट आ जाएगा आईटी, मैकेनिकल एंड ईसीई, क्योंकि ये अभी तक तीन ही यूज किए ना मैंने इस टेबल में, तो मेरे पास ये तीन आ जाएंगे, राइट। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, जस्ट एग्रीगेट फंक्शंस विद ग्रुप बाय, यानी कि जब मैं ग्रुप बाय यूज करूंगी तो उसके साथ एग्रीगेट फंक्शन हमेशा ग्रुप बाय के साथ ही यूज होता है, राइट। सेलेक्ट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि मुझे फाइंड करना है एवरेज सैलरी पर डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के हिसाब से, यानी कि आईटी डिपार्टमेंट में सारे इंप्लॉयज की सैलरी, एवरेज सैलरी कितनी बनती है, मैकेनिकल में एवरेज सैलरी सारे इंप्लॉयज की कितनी बनती है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे करूंगी, ऐसे करेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट, यानी मुझे डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, सैलरी की जरूरत पड़ेगी, और सैलरी सैलरी का मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज एज, यानी कि मैंने इसको नाम दे दिया एवरेज सैलरी, यानी जो ये रिजल्ट आएगा वो एवरेज सैलरी में चला जाए, फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, यानी कि उनको इस तरह से करे कि ग्रुप बाय डिपार्टमेंट मींस कि आईटी, आईटी के जितने भी हमने रिकॉर्ड्स फेच किए ना, जो आईटी मतलब जितने भी एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट आईटी है, ठीक है, उसकी सैलरी सारी की सारी यहाँ आएंगी, ठीक है, सारी सैलरीज आएंगी, उसका एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो आईटी एक ग्रुप बन गया ना, एक पूरा पूरा आईटी 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 का पूरा ग्रुप बन गया। तो ग्रुप बाय मतलब कि इस तरह से डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुपिंग करो और उनकी एवरेज सैलरी उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में लिख दो। यहाँ पे क्या हुआ कि इस तरह से रिजल्ट आएगा कि यहाँ पे डिपार्टमेंट आएगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि मैंने ये वाला जनरेट किया था ना एक नया एट्रीब्यूट, तो एवरेज सैलरी, तो इस तरह से आ जाएगा, यानी आईटी की एवरेज सैलरी सपोज की है 90,000, सपोज कर लेते हैं, और मैकेनिकल की एवरेज सैलरी सपोज की 1 लाख, मतलब इस तरह से हम, इस तरह से जो भी एवरेज सैलरी निकाल के हम उसके कोरस्पॉन्डिंग इस तरह से लिख देंगे, तो नया कॉलम हमने जनरेट कर दिया। नेक्स्ट आता है फिल्टरिंग, फिल्टरिंग ग्रुप्स, यानी कि फिल्टर करना है ग्रुप्स को भी, तो मैं क्या करूंगी, हैविंग क्लॉज का यूज करूंगी। फॉर एग्जांपल मुझे करना है शो डिपार्टमेंट्स दैट हैव मोर देन 5 एम्प्लॉयज, मुझे ऐसे डिपार्टमेंट्स निकाल के दो जिसमें क्या है 5 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। तो मैं क्या करूंगी, मुझे किस एट्रीब्यूट की जरूरत है, मुझे एट्रीब्यूट की जरूरत है डिपार्टमेंट, देन काउंट स्टार एज टोटल एम्प्लॉयज, यानी मुझे टोटल एम्प्लॉयज काउंट करके किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में लिखना पड़ेगा ना वो वैल्यू, तो मैंने एक नया कॉलम जनरेट कर लिया, यानी कि मेरे पास रिजल्ट आएगा डिपार्टमेंट और टोटल एम्प्लॉयज, ठीक है, ये वाला मेरे पास आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है, ये मैंने नया जनरेट कर दिया इस एग्रीगेट फंक्शन के से, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन मैंने बनाया था, उसको मैंने एक नया एट्रीब्यूट नाम दे दिया, ठीक है, तो नया एट्रीब्यूट नया कॉलम बन जाएगा फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग हो जाए, यानी आईटी की, एमई की और ईसी की, ठीक है, और उसके अंदर क्या करे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट स्टार, यानी कि देखिए मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी, यहाँ पे ये देखिए ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग, यानी ये कंडीशन दे दी काउंट स्टार, यानी कि जो टोटल काउंट निकल के आएगा मेरा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन अगर 5 है तो ही मुझे ये वाले ये एट्रीब्यूट्स फैच करके दो, यानी कि किसी अगर सपोज करो मैकेनिकल में मेरे पास कितने एम्प्लॉयज है, 2 ही एम्प्लॉयज है, तो मैं उस डिपार्टमेंट का आपको रिपोर्ट निकाल के नहीं दूंगी, मैं दूंगी जिसमें भी एम्प्लॉयज 5 से ग्रेटर हैं, तो उसके लिए कंडीशन किस तरह लगाते हैं, हैविंग, तो जो भी कंडीशन है वो कंडीशन दे दी जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यूजिंग एलाइसिस, यानी कि रीनेम करना कॉलम्स को, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो, इस तरह से करते हैं, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, यानी जैसे अभी मैंने एज करके यहाँ पे नया एक एट्रीब्यूट बना लिया था ना, यहाँ पे कॉलम बना लिया था, ठीक है, एज करके, ये एलाइसिस है, यानी सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम बहुत बड़ा नाम लग रहा था मुझे, तो मैंने क्या किया उसको एज
नेम दे दिया जस्ट, ठीक है। सैलरी को मैंने एज दे दिया कि मुझे एक पर्टिकुलर इस तरह से रीडेबल अच्छी, मतलब कि मुझे मंथली सैलरी फाइंड आउट करनी है, ईयरली सैलरी नहीं। इस सैलरी से मुझे कुछ भी फाइंड आउट नहीं हो रहा था, मुझे पता नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको नाम दे दिया मंथली सैलरी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ज्यादा मतलब समझ आ रहा है कि हाँ ये मंथली सैलरी के बारे में बात कर रहा है फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो इस तरह से हम क्या करते होते हैं, कॉलम्स के नेम दे सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है ज्वाइनिंग टेबल्स। अगर मुझे टेबल्स को ज्वाइन करना है तो कैसे करूंगी, सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय नेम, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। अभी देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज है यानी इस टेबल का मैंने ये नाम दे दिया ई शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ताकि मैं इसके एट्रीब्यूट, जो इस टेबल के एट्रीब्यूट है ना, ताकि उनको इजीली लिख सकूं, इसीलिए क्योंकि एम्प्लॉय नेम में भी दोनों टेबल्स में हो, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, इसको डिस्टिंग्विश कर दिया, ई डॉट एम्प्लॉय नेम और डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, कि डिपार्टमेंट नेम वो डिपार्टमेंट टेबल से आना चाहिए, ठीक है। ज्वाइन करो उनको, डिपार्टमेंट्स, ठीक है, डिपार्टमेंट डी, यानी कि इस दो टेबल्स को ज्वाइन किया। जस्ट अ मिनट, देखिए दोबारा देखिए, अब ज्वाइन किया इसने किससे, डिपार्टमेंट डी, यानी कि एम्प्लॉय ई, मतलब एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट दो टेबल्स को इन्होंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और दोनों के अलग अलग नाम दे दिए डी और ई। अब कंडीशन क्या है, ऑन, इसके बाद कंडीशन दी है कि ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, जो एम्प्लॉयज टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है वो इक्वल होनी चाहिए डिपार्टमेंट टेबल की डिपार्टमेंट आईडी से, ठीक है, कुछ ना कुछ मैचिंग होना चाहिए तभी ज्वाइन होगा ना वो। तो इसीलिए इसमें ये मैचिंग के लिए कंडीशन डाल दी कि जो एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है वो डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी से इक्वल होनी चाहिए। इट कंबाइंस एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट टेबल्स यूजिंग अ ज्वाइन ऑपरेशन। अब लिमिट करना हो अगर हमें, ठीक है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर रोज ही फेच करनी है, तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ऑर्डर बाय सैलरी, ऑर्डर बाय सैलरी लगा दी मैंने, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने लगा दी कि जब जिसकी सबसे हाईएस्ट सैलरी है वो सबसे पहले आ जाए एम्प्लॉय, और ऐसे करते करते लोएस्ट सैलरी वाला सबसे नीचे आ जाए। तो मुझे टॉप 5 ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी सबसे हाईएस्ट सैलरी है। तो मैं क्या करूंगी, तो मैं इस तरह से कर दूंगी, पहले मैंने यहाँ तक ऑर्डर बाय किया, उसके बाद जस्ट लिमिट 5 लगा दी मैंने कि मुझे 5 रोज, टॉप 5 रोज है वो मुझे फेच करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने टॉप 5 रोज जो है वो फेच कर ली, टॉप 5 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज की डिटेल्स हमने फेच कर ली, ठीक है। तो ये था सेलेक्ट कमांड। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।